गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, जल्दी से आज की हमारी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज के सेशन से आज जुड़ जाइए। आज 21 जनवरी 2023 प्रातः शनिवार है और आज फिर से हम बाल विकास की 15 एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सीधे हम वीडियो पर आते हैं साथियों, बिल्कुल कोई देर नहीं, कोई लेट लतीफ़ी नहीं, सीधे वीडियो पर आते हैं। आज के सेशन में हम 15 एमसीक्यूज लेने वाले हैं। इसमें आपका कितना क्वेश्चन सही होता है, आप लास्ट में जब क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। हमारा प्रश्न क्रमांक 16 है। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया था। प्रश्न क्रमांक 16 है, देख सकते हैं। आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। देखो, समस्यात्मक बालक है आपकी कक्षा में, अब उनके व्यवहार को सुधारना है आपको। ठीक है, तो आप कैसे विधि का उपयोग करेंगे, कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, जल्दी ऑप्शन का आंसर दीजिए। देखिए, विद्यालय उपचार विधि, परिवार उपचार विधि, सरकार उपचार विधि, समाज उपचार विधि। 4 प्रश्न है 16 का। चलिए हम उत्तर दे देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा विद्यालय परिवार, देखिए विद्यालय उपचार विधि। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 में आते हैं हम सीधे। देखिए 17 है, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। विकास की अवस्था, तो यहाँ विकास की अवस्था पर ऑप्शन देखिए, 3 भाग में, 5 भाग में, 2 भाग में, 4 भाग में। प्रश्न क्रमांक 17, तो विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, हर प्रश्न सरल नहीं है साथियों। यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, विकास की अवस्था, तो यहाँ पर का प्रश्न आपको सोचने में मजबूर कर देगा। जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर बताने जा रहे हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हो जाएगा ए, 3 भागों में। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 3 मेन जो मुख्य है, ठीक है भाई, जिसको बांटा गया है। बाकी जो 4 प्रकार आप बोलेंगे ना, वो तो संज्ञानात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली क्वेश्चन थी, आपको सोचना था और सोच के आपको उसका आंसर देना था। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं। अब वंचित हैं, पिछड़े बालक हैं, ठीक है, तो उसमें कौन बालक आएंगे। ए, अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि और हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर बालक, ये सभी। तो प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर जल्दी से देंगे साथियों। देखिए, ये जो आपका पिछड़ा बालक है ना, उसमें अंध बालक भी आते हैं, पूर्ण बधिर भी आएंगे, मंद बुद्धि भी आएंगे, अर्थात ये सभी, डी इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है साथियों। 18 हमने देख लिया। देखिए, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर है। वह आपसे निवेदन करता है कि उसे श्याम पट पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। आप उसकी ऐसी स्थिति में क्या करें। मतलब एक ऐसे बालक है जो कि दृष्टि संबंधी दोष है, वो अर्थात ब्लैक बोर्ड में लिखी हुई सामग्री को अच्छे से देख नहीं पा रहा है, तो आप कैसे करोगे। ये आपके लिए एक चुनौती है साथियों। एक शिक्षक हैं आप, आपके लिए एक चुनौती है। प्रश्न क्रमांक 19 बताइए, जल्दी से उत्तर दीजिए। ए, उसे डांट देंगे, पढ़ने में तो मन नहीं लगता और बोलते रहते हो, ऐसा बोल के।
बी उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। सी उसे अपनी इच्छा अनुसार जगह बैठने के लिए देंगे, वह श्याम पट पर लिखा देख सके। या डी उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे। जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 19 का। चलिए हम बता रहे हैं, प्रश्न 19 का सी हो जाएगा साथियों। उसे अपनी इच्छा अनुसार बैठने को देंगे, जिससे कि वह श्याम पट पर लिखी हुई सामग्री को देख सके। ठीक है, यह है प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न 20वां है, विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिभाशाली और पिछड़ा जो बालक है उनके लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो क्या होना है। ए अवसर की समानता, बी पाठ्यक्रम में समृद्धि, डी अहमन्यता में रोकना, और डी है ये सभी। तो अहमन्यता को रोकना और डी ये सभी। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी साथी देंगे प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। प्रश्न 20 है, उसका आंसर क्या आ जाएगा। ए अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि। जल्दी से आंसर देंगे। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर बताने जा रहे हैं साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 में आइए जल्दी से। स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा प्रश्न 21। अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। आंतरिक उत्तेजना, बाह्य उत्तेजना, अदृश्य उत्तेजना या दृश्य उत्तेजना। जल्दी से प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर दीजिए साथियों। चलिए प्रश्न 21 का आंसर हम देने जा रहे हैं। देखिए, अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है। तो 21 का जो उत्तर है ए हो जाएगा आंतरिक। जो इंसान आंतरिक रूप से प्रेरित रहता है वो क्या है, उस कार्य को सच्चे लगन से करेगा, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों ना हो। ठीक है भाई। उसके बाद में चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां आता है हमारा। निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है। अब प्रेरणा की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण क्या है। ए आत्मरक्षा की भावना, बी अचेतन मन, सी सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना, या डी ये सभी। तो स्वाभाविक कारण प्रेरणा की उत्पत्ति का 22वां, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 की ओर हम बढ़ें। आपको दिखाई दे रहा है, किसी बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति हेतु निम्न में से क्या एक अर्जित कारण नहीं है। प्रेरणा की उत्पत्ति के लिए अर्जित कारण नहीं है बोल रहे हैं। ए सामाजिक नियम, बी शारीरिक ग्रंथियां, सी सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध, या डी इच्छा शक्ति। जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न क्रमांक 23 का साथियों। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर हो जाएगा डी इच्छा शक्ति। किसी बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति हेतु इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा। देखिए यहाँ प्रश्न है, किसी बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति हेतु निम्न में से क्या एक अर्जित कारण नहीं है। भाई इच्छा शक्ति को आप अर्जित नहीं कर सकते। इच्छा शक्ति तो अंदर से आपका उत्पन्न होता है। आप सामाजिक नियम समाज में रहकर सीख सकते हो, मतलब अर्जित कर सकते हो। सहपाठियों के साथ रहोगे तभी आप घनिष्ठ संबंध सीखोगे। शारीरिक ग्रंथियों का आप समन्वय भी जब प्रैक्टिस करोगे तो सीखोगे। लेकिन आपकी जो इच्छा शक्ति है साथियों, वह क्या है, अर्जित नहीं होता है, वो जन्मजात होता है। आपकी इच्छाएं धीरे धीरे पता चलने लगती है। ठीक है ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 24वां है।
देखिए प्रश्न 24 क्या है, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वे कहलाते हैं। ए आदर्श प्रेरक, बी अर्जित प्रेरक, सी सामाजिक प्रेरक और डी जन्मजात प्रेरक। किसी बालक में प्रेरक सामाजिक आदर्श, स्थिति, संबंध आदि से जब उत्पन्न हो तो क्या कहलाते हैं। 24वां प्रश्न का आंसर जल्दी से देंगे साथियों सभी। तो चलिए 24 का हम बताते हैं। ये आ जाएगा जब समाज में रहकर आदर्श सीखोगे, आप कोई भी संबंध सीखोगे, अर्थात वो जन्मजात नहीं होता बल्कि वो अर्जित किया जाता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी अर्जित प्रेरक। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 25वां है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या एक कृत्रिम प्रेरक है। कृत्रिम प्रेरक, ए दंड, बी पुरस्कार, सी प्रशंसा और डी हो जाएगा ये सभी। 25 की हम बात कर रहे हैं साथियों, जल्दी से आंसर देंगे क्रमांक 25 का। तो चलिए हम बता दें, किसी बालक के विकास के लिए एक जो कृत्रिम आर्टिफिशियल की हम बात करते हैं, दंड से भी बाहर से दिया जाता है, पुरस्कार भी हम बाहर देते हैं, उनकी तारीफ भी जब हम करेंगे तो अंदर से नहीं आता बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये तीनों चीजें आएंगी, अतः इसका उत्तर हो जाएगा डी ये सभी। प्रश्न क्रमांक 26वां है। देखिए, चालक व्यक्ति में किस प्रकार की क्रिया उसके व्यवहार के लिए उत्तरदायी है। तो ए निश्चित, बी अनिश्चित, सी पहले निश्चित बाद में अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे, चालाक व्यक्ति में किस प्रकार की क्रिया उसके व्यवहार के लिए उत्तरदायी होता है। प्रश्न क्रमांक 26 हम इंतजार कर रहे हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 26 का आंसर जल्दी से देंगे। चलिए हम आंसर बता रहे हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ए निश्चित। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 27वां देखिए, 27 है प्रश्न क्रमांक, किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है। ए संकल्पना, बी रुचि, सी प्रेरणा या डी इनमें से कोई नहीं। सोचने के साधन की यहाँ पर बात की जा रही है इस प्रश्न में। ठीक है। तो किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन क्या है, जल्दी से उत्तर दीजिए साथियों। चलिए देखिए, प्रेरणा सोचने पर निर्भर नहीं है, रुचि भी यहाँ सोचने पर निर्भर नहीं करता, बल्कि संकल्पना अर्थात कोई भी कल्पना दिमाग में जब आप बनाओगे तो सोचना पड़ता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए 27 का संकल्पना। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न क्रमांक 28वां देखिए, सोचना व सीखना का अर्थ है। सोचना व सीखना का अर्थ है, ए उद्देश्यपूर्ण, बी निरुद्देश्य, सी व्यर्थ या डी इनमें से कोई नहीं। तो सोचना एवं सीखना का लक्ष्य है, जल्दी से उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 28। कोई भी चीज आप सोच रहे हो, आप सीख रहे हो, तो आपका लक्ष्य उद्देश्य पूर्ण होता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा, 28 का उत्तर ए उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29वां हम देखें। तो देखिए प्रश्न 29 है, शिक्षक की संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। शिक्षक ही संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है, क्योंकि वह समाज की बात अधिक सोचता है, भावी नागरिकों को सही मार्ग में से असही मार्ग दिखा सकता है, सी समाज के प्रति समर्पित है, यदि वह भी एक सामाजिक प्राणी है। 29 प्रश्न क्रमांक 29 का उत्तर जल्दी से देंगे साथियों। हाँ, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। शिक्षक ही संपूर्ण समाज की प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। चलिए हम बता रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 29 है, भावी नागरिकों को सही मार्ग। देखो, शिक्षक केवल नागरिकों को
सही मार्ग दिखा। एक छोटे से बालक है जिसको एक शिक्षक पढ़ाता है, तो वह भावी नागरिक है ना भाई। वो आने वाले समय में समाज के नागरिक बनेंगे, तो उन्हीं को अच्छी शिक्षा दे सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है। ठीक है, बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 है हमारा और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का। तो कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। देखिए, कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, बालक की रुचि बनी रहे, इसके लिए आपको क्या तरीका अपनाना है, ऑप्शन देख लीजिए। उनको लगातार कहते रहेंगे कि अपनी बात सुने, आपकी कक्षा की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देंगे। सी, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। या डी, लिखने का कार्य करेंगे। भाई, किसी भी शिक्षण कार्य को यदि आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, रुचिकर बनाना चाहते हैं, मज़ेदार बनाना चाहते हैं, ज़बरदस्त बनाना चाहते हैं साथियों, तो आपको क्या करना है, शिक्षण कार्य को इंटरेस्टिंग बनाना है, रुचिकर बनाना है। अब वो रुचिकर बनेगा कैसे, सवाल ये भी है ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रश्न क्रमांक 30 है यहाँ। देखो, यहाँ तो कोई सटीक नहीं है। आप लिखने का कार्य कराएंगे, ये तो बिल्कुल नहीं। शिक्षण को आप रोचक बनाएंगे, ये सही है। और आपको रोचक प्रश्न को ही ऑप्शन में रख दिया है, जबकि आपको ये सोचना है अब शिक्षण को रोचक कैसे बनाया। रोचक बीच बीच में हंसी मजाक करके, या आप बीच बीच में कुछ भी और बात बोल के, ताकि वो बच्चे क्या है, उसको इंटरेस्ट लेते रहे, उस पढ़ाई में, उस टॉपिक, उस प्रकरण पर इंटरेस्ट लेते रहे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमेशा देखिए, बाल विकास का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं साथियों, ठीक है, तो जो आंसर नहीं आएगा ना, उसको आप काटते चलो। जब आप काटते चलोगे ना, तो एक आंसर ऐसे आपको मिलेगा जो कि उसी का उत्तर होगा। ऐसी जब आप बाल विकास को सॉल्व करोगे, बाल विकास ही नहीं, जितने भी शिक्षण शास्त्र आते हैं, हमारे शिक्षक भर्ती की बात कर लें या हमारे स्टेट की बात कर लें, तो यही तरीका आप अपनाएं। शिक्षण शास्त्र के लिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है साथियों। ठीक है, तो ये तो रहा 15 MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लेके चल रहे हैं आपकी प्रैक्टिस को और कंठस्थ करने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को और सकारात्मक एनर्जी प्रदान करने के लिए। तो आपने इस 15 मार्क्स के क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। चलिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार जुड़े थे, वीडियो को पहली बार देख रहे थे, उन साथियों से विनम्र आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर और लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिल सके शिक्षक भर्ती का। तो इस वीडियो क्लासेस में आज के लिए हम यही ख़त्म करें। सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय सतनाम और जय श्री कृष्णा।